अब भगवान आज के श्लोकों में 13वें और 14वां श्लोक करना है आज हमें, चैप्टर 12 का। तो इसमें भगवान सिद्ध भक्तों के लक्षण बताते हैं। ये हमने पिछली बार देखा था कि 12 लक्षण जो हैं वो भगवान बताएंगे, जो सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं। तो भगवान कहते हैं 13 और 14 नंबर श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिक करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान कहते हैं सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, अद्वेष्टा जो है द्वेष भाव से रहित और मैत्रिक मित्र भाव वाला तथा करुणः दयालु और निर्ममः ममता रहित, अहंकार रहित, सम दुख सुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो क्या क्या लक्षण बताए भगवान ने। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, पहला जो लक्षण बताया। अनिष्ट करने वालों के दो भेद होते हैं, इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले, और अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले, है ना। दो प्रकार से लोग बुरा कर सकते हैं, एक तो कि आप जो करना चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति ना होने दें, और दूसरा अनिष्ट पदार्थ की क्रिया की घटना से हमारा संयोग करा दे, वैसे ही अनिष्ट से संयोग करा दे। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना भी किसी भी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपा पूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से ही भगवान का अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति द्वेष भाव रहना है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अधीनता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। फिर है मैत्रिक करुण एवच, भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार ही होता है। सिर्फ ये नहीं है कि द्वेष नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी, जैसे कोई भी प्राणी हो उसके लिए वो मैत्री और दया का भाव रखता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद्र हैं, सुहृद्र सर्वभूता नाम। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद्र होता है। सुहृद्र सर्वदेही नाम, इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा उनके साथ मित्रता का ही व्यवहार होता है, क्योंकि उसका यह भाव रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है कि रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगताकर उसको शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वालों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तो फिर
सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या, साधक की भी ये क्वालिटीज हैं, तो जब साधक में ही ये क्वालिटीज हैं, जो सिद्ध भक्त हो गया उसमें तो और ही पूरी तरह से होंगी ये वाली सब क्वालिटीज। सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। पतंजलि योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए गए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षणा, सुख दुख, पुण्या पुण्या अपुण्या, विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादन। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्य आत्माओं के प्रति मुदिता और पाप आत्माओं के प्रति उपेक्षा से भाव में निर्मलता आती है। ऐसा ये गुरुजी भी बोलते हैं ना, ये कि 4 तरह के प्राणी होते हैं, तो उनके साथ कैसे, जब पतंजलि योग सूत्र गुरुजी बताते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि जो तो सुखी है उसके प्रति मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उससे ईर्ष्या हो जाएगी। दुखियों के प्रति क्या करना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए उनके साथ। और पुण्य आत्माएं जो सही अच्छा काम कर रहे हैं उनका उनका साथ देना चाहिए और प्रसन्न भाव रहना चाहिए उनके साथ, उनके काम को ऐसे अवहेलना सी नहीं करते रहना चाहिए। और पाप आत्माओं को क्या, उपेक्षा, एक बार समझा दो और उसके बाद छोड़ दो, उनके पीछे नहीं पड़े रहना और किसी तरह का द्वेष नहीं रखना, उससे तो क्या होता है, चित्त निर्मल हो जाता है। फिर है, परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को 2 में विभक्त कर दिया। भगवान ने पतंजलि योग सूत्र में जो 4 बताए गए उनको 2 बता दिया। क्या, मैत्रेयी करुणा, तात्पर्य है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्य आत्माओं के प्रति मित्रता का भाव हो गया, उनके साथ वो मित्रता का भाव रखता है। ऑब्वियसली मित्रता रहेगी तो फिर जो है प्रसन्नता भी रहेगी उनके साथ। और दुखियों और पाप आत्माओं के लिए, दोनों के लिए करुणा का भाव रखता है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है। इसलिए दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है ना। अब कह रहे हैं कि जिसको दुख मिल रहा है उसके ऊपर दया नहीं आनी चाहिए, जो दुख दे रहा है उसके ऊपर दया आनी चाहिए, क्योंकि जिसको दुख दे रहा है, जिसको दुख मिल रहा है, उसके तो पुराने कर्म नष्ट हो रहे हैं, कुछ भी लेना देना होगा। लेकिन जो दे रहा है वो अपने नए कर्म बांध रहा है, नई अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए वो विशेष दया का पात्र है। निर्मम, यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के भी प्रति किंचित मात्र भी ममता नहीं होती ना, मेरा ममता नहीं है उसकी। स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा तो है लेकिन ममता नहीं है। प्राणियों और पदार्थों में ममता, मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाला होता है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में बिल्कुल समता नहीं होती, ममता नहीं होती। तो अपने जो शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि है उनमें भी ममता नहीं है उसकी। साधक से भूल यह होती है कि वे प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की और विशेष ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। तो साधक और भक्त में क्या, सिद्ध भक्त में क्या अंतर हो गया कि साधक बाकी संसार से तो ममता हटा रहा है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन अपन जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जिसको वो अपना बोल रहा है उससे अपनी ममता नहीं हटा रहा, उसमें अपनी अहमता और ममता रखे जा रहा है, इसीलिए वो पहुंचता नहीं है कहीं भी। और जो सिद्ध भक्त होता है उसके लिए संसार का अंग ही है जो ये शरीर और मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, तो वो इनसे भी उसी तरह से अपनी ममता और अहमता हटाता है जैसे कि बाकी के संसार से हटाता है। निरहंकार, शरीर, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है, ये मेरे हैं ना, मेरा है, तो उनको मानने से अहंकार होता है। भक्त ने अपने शरीर आदि के प्रति किंचित मात्र भी अहम बुद्धि ना होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। तो इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत दैवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है। सत परमात्मा के होने के कारण ये गुण सद्गुण कहलाते हैं।
ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। सद्गुण बोलते हैं ना, तो सत का अंश है वो जो गुण है, हमारे तो है ही नहीं है, जड़ प्रकृति के अंश तो है ही नहीं है। तो जो मैं, हम, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, वो तो जड़ है, तो उनके कैसे हो सकते हैं। सद्गुण जो भी हमें मिले हैं वो भगवान के दिए हुए हैं, ऐसा सिद्ध भक्त मानता है और फिर अहंकार से मुक्त रहता है। सम दुख सुख, भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं करते। गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति जो सुख दुख उत्पन्न करने में हेतु है के लिए तथा अंतःकरण में होने वाले हर्ष शोक आदि विकारों के लिए भी आया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उससे बांधती है, इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष शोक आदि विकारों का ना होने देना। तो ये दोनों ही है, सम सुख दुख में बाहर की परिस्थिति के लिए भी है कि चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, और मन में भी जो हर्ष शोक है उनमें भी सम रहना। अनुकूल भक्त के शरीर इंद्रियां मन सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होता। तो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसको पता तो चलता है कि ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये सब ज्ञान होता है, लेकिन अंतःकरण में जो है हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते कोई भी। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि चाहे किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, है ना? हमें वास्तविकता पता हो सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या, ये कोई दोष नहीं है। ऐसे नहीं कि जड़ बन जाना है या मंद बुद्धि बन जाना है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि ठीक है या गलत है। हमें पता है क्या ठीक है क्या गलत है कैसा है ना, लेकिन उससे अंतःकरण में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, कोई राग द्वेष हर्ष शोक ये सब कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा। भक्त राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्ध अनुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान तो होगा, परंतु उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। क्षमी, अपना किसी तरह का अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा ना रखकर उसे क्षमा करने वाले को क्षमी बोलते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यहाँ क्षमी पद से यह बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड ना मिले। ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विलक्षणता है। संतुष्ट सततम, जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संयोग संतोष होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि ना तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और ना उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। संतुष्ट के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर लक्ष्य कराया है, जिसमें ना तो कभी कोई अंतर पड़ता है और ना ही अंतर पड़ने की संभावना है ना। वो संतोष जो है कभी हमेशा एक समान रहता है, कभी घटता नहीं है, ना तो कभी घटता है और ना ही घटने की कोई संभावना है उसकी। कर्म योग ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि जो कि निरंतर है वास्तव में रहती है। योगी, भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नित्य निरंतर परमात्मा से संयुक्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है।
वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग नहीं हुआ, नहीं हो सकता और संभव ही नहीं। इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। यतात्मा, जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, वह यतात्मा है। सबके ऊपर अधिकार है, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, पूरे शरीर पर अधिकार है, वो यतात्मा है। सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में नहीं करने पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें उसमें किसी प्रकार के इंद्रिय जन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही हैं, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ये मार्गच्युत हो जाती हैं। भक्त का संसार से किंचित मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरे के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुष की इंद्रियां भी कभी कुमार्गामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं। कवि कालिदास के कथनानुसार जहां संदेह हो वहां सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। जब न्यायशील सत्पुरुषों की इंद्रियों की वृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म से किसी कभी किसी अवस्था में च्युत नहीं होता कि मन बुद्धि इंद्रियां कुमार्ग की ओर कैसे जा सकती हैं। दृढ़ निश्चय है, जिस सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है, उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता है, अतः उसकी बुद्धि में विपर्य दोष, प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना नहीं रहता। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता है, अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार के साथ अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्य और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्य और संशय युक्त बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय ना तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है, ना उसका कोई महत्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्य और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है। मैं अर्पित मनोबुद्धि, जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वो वास्तव में ही है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहें तो इसमें कहना ही क्या। जहां प्रेम होता है वहां स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है। जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें उसकी स्वाभाविक ही बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है, अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लग जाते हैं। यह मद्भक्त समे प्रिय, भगवान का तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी वह प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव इसका क्या है? गीता में कर्मयोगी के लक्षण आए हैं दूसरे अध्याय में, और फिर छठे अध्याय में ज्ञान योगी के लक्षण आए हैं 14वें अध्याय में, और भक्त के लक्षण आ गए 12वें अध्याय में। परंतु केवल भक्त के लक्षण में ही भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच। यह लक्षण मित्रता और करुणा ना तो कर्मयोगी के लक्षण में आया है, ना ज्ञान योगी में आया है,
परंतु केवल भक्त के लक्षणों में आया है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती। परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। उन दोनों में समता की ज्यादा मुख्यता रहती है, बुद्धि का ज्यादा होता है। और मित्रता और करुणा जो है वो हृदय की बातें हैं, तो वो मन से, हृदय से ज्यादा काम करता है। भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने पर अपने प्रभु ही हैं, फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे। उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को शंकर प्रिय है, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं, पर सब ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर भक्त और ज्ञान योगी परस्पर मिले तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया गया है, सभी मान प्रद आपू अमानी। श्री रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से दुष्टों की वंदना करते हैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञान योगी नहीं कर सकता। ये ज्ञान योगी कहेगा सम रहो उसमें, बस उसकी वंदना नहीं कर पाएगा वो। तो भक्त जो है वो दुष्टों की भी वंदना करते हैं। यद्यपि ज्ञान योगी का भी किसी से किंचित मात्र भी वैर नहीं होता, लेकिन उसके स्वभाव में क्या है, उदासीनता है, तटस्था है ना, एक ब्लैंक सा फेस रहेगा, ब्लैंक सा स्वभाव रहेगा। विवेक मार्ग ज्ञान में वैराग्य की मुख्यता रहती है, और वैराग्य जो है वो रूखा है। इसलिए ज्ञान योगी में भीतर से तो कठोर नहीं है, लेकिन वैराग्य उदासीनता होने के कारण बाहर से ऐसा वो नीरस सा प्रतीत होता है, कठोर सा प्रतीत होता है। सुख लेने में कठोरता रहती है और सुख देने में कोमलता रहती है। ज्ञान योगी मोक्ष का भी सुख लेता है तो उसमें भी कठोरता रहती है उसके। परंतु दूसरों को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है। भक्त के मन में वैरी से भी द्वेष नहीं होता। ज्ञान योगी पिता की तरह होता है और भक्त माँ की तरह, इसलिए भक्त में करुणा ज्यादा होती है। एव पद देने का तात्पर्य है कि भक्त द्वेष भाव से रहित होता है। इतनी ही बात नहीं है, वह मित्र भाव वाला और दयालु भी होता है। निर्ममो निरहंकार, प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्ग में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। ज्ञान योग में भी बोला भगवान ने, भक्ति योग में भी बोला, कर्म योग में भी बोला, तीनों में बोला। इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप ही अहमता ममता से रहित है। अहमता मैंपन और ममता मेरापन दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई हैं, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी भी निर्मम और निरंकार नहीं हो सकते थे ना। अगर सच में कोई चीज है, जैसे अग्नि की हॉटनेस जो है, गर्म है, उष्मा जो है अग्नि का स्वरूप है, तो वो अग्नि और उष्मा कभी भी अलग नहीं हो सकते। गर्मी है ना, हीट और फायर कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो अगर वो ही चीज सेपरेट की जा सकती है जो कि ओरिजिनली नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है ना। जैसे आग में अभी हम आग रख के आलू बॉईल कर लें या पानी बॉईल कर लें, तो पानी का स्वरूप नहीं है, आलू का बेसिकली स्वरूप नहीं है। वो थोड़ी देर उसको रखेंगे तो वो उस उष्णता को खो देगा, खत्म हो जाएगी, वो उससे अलग हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन आग से गर्मी को दूर कर पाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसी तरह जो जिसका स्वरूप है वो उससे दूर नहीं हो सकता। अगर कोई भी चीज किसी चीज से हटाई जा सकती है तो मतलब कि वो उसका स्वरूप नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हम ममता और अहमता छोड़ सकते हैं, जो हमने टू सम एक्सटेंट फील भी किया है कि अगर हम छोड़ने की कोशिश करें तो छूटती है ये ना, कि किसी की ज्यादा एक्सटेंट तक, किसी की कम तक, लेकिन छूटती तो है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी है ही नहीं है, तो इसको हमें छोड़ना ही है, ये हमने मानी हुई है सारी। परंतु हम निर्मम और निरंकार हो सकते हैं, तभी भगवान ने ऐसा कहा है कि ये पॉसिबिलिटी है।
कर्म योग में पहले कामना का त्याग होता है, फिर कर्मयोगी स्वतः निर्मम निरंकार हो जाता है। ज्ञान योग में पहले अहंकार का त्याग होता है, फिर ज्ञान योगी जो है स्वतः निर्मम हो जाता है। भक्ति योग में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, तो भगवत कृपा से वो निर्मम निरंकार हो जाता है ना। कर्मयोग में क्या करना पड़ेगा, पहले कामना का, डिजायर्स का त्याग करना पड़ेगा, उन डिजायर्स को दूसरे संसार की सेवा में लगाना पड़ेगा तो हो पाएगा। ज्ञान योग में अहंकार का, मैं ना, उसका त्याग करना पड़ेगा तब हो पाएगा। और भक्ति योग में क्या होगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया कि मेरे को कुछ नहीं करना है, आप ही करो जो करना है, तो वो भगवान की कृपा से निर्मम निरंकार हो जाता है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। यहाँ मयि अर्पित मनोबुद्धि पद उस मनुष्य का वाचक है जिसने अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। स्वयं अर्पित होने से बाकी कुछ रहता ही नहीं, कारण कि स्वयं पहले है और उसके बाद शरीर मन बुद्धि आदि है। भक्त पहले हैं और मनुष्य पीछे है। भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही बचे रह जाते हैं। भगवान का परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ समान संबंध है, पर जीव परा का संबंध अपरा के साथ नहीं है, कारण कि जीव अपरा प्रकृति से उत्कृष्ट है और भगवान का अंश है। इसलिए जीव का साथ जो है भगवान के साथ है, जीव का संबंध भगवान के साथ है, अपरा प्रकृति के साथ नहीं है। मयि अर्पित मनोबुद्धि का तात्पर्य है कि जीव अपरा प्रकृति मन बुद्धि को अपना ना माने, प्रत्युत भगवान को ही अपना माने। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख तो नहीं है पर प्रेम की भूख है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है। ऐसे भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वो राजा को पसंद नहीं आएगा, राजा को नहीं सुहाता। ऐसे ही सच्चित आनंद रूप भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है तो भगवान को बुरा लगता है, उनको सुहाता नहीं है, प्यारा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है। भगवान को पता है कि तुम तो वास्तव में खुद ही आनंद स्वरूप हो, तुम क्या संसार से आनंद की इच्छा कर रहे हो। तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा, जैसे एक राजा को क्या अच्छा लगेगा जब वो आकर अपने ही महल में रहेगा, अपना ही जो उसके पास सब कुछ है उसी को यूज करेगा, जो इतना धन धान्य है। तो भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं करता तथा जिसमें जीव का परम हित होता है। ठीक है जी। तो बहुत सारे ज्ञानी के, सॉरी, भक्त के आज लक्षण बताए गए हैं। तो हमें देखना है हमारी कमी कहाँ कहाँ पर है और उस कमी को जो है हमें पूरा करने की कोशिश करनी है, ताकि हम भी साधक से ऊपर उठकर सिद्ध भक्त की श्रेणी में आने की तरफ बढ़े आगे, है ना। फिर आगे सिद्ध भक्त के दूसरा प्रकरण है जिसमें 6 और लक्षण है, वो हम कल देखते हैं। अभी आज कुछ किसी को ऐड करना है? अ, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, फिर भी मेरे को तो लगता है कि समर्पण भगवान से कर दो पूरा भक्ति में, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। इजी है, श्रेष्ठ तो इजी। सब अच्छा, वही श्रेष्ठ का चलो पहुंचते इजी। हैं। हम्म। इजी है, यस। इजी है वो, क्योंकि उसमें भगवान की शक्ति भी लग जाती है। बाकी मार्ग में सिर्फ हमारा खुद का वो सामर्थ्य ज्यादा काम करता है, कितना हम एफर्ट खुद लगाएंगे। इसमें लगाएंगे तो भगवान, हमसे ज्यादा सहायता भगवान कर रहे होते हैं। दैट इज इजी बात। ज्ञान मार्ग तो भगवान ने समझने के लिए बताया हमें, कि समझ में आ जाए, हम ऐसे अंधविश्वास वाली भक्ति ना करें। भक्ति भक्ति भी तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई पूछे कि कैसे मूर्ति, कैसे भगवान है, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग तो भगवान ने सिर्फ इसलिए बताया है, ज्ञान का उपदेश तो सिर्फ इसलिए दिया है
और कर्म योग का उपदेश इसलिए दिया है कि शरीर रहते कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम के तो रह ही नहीं सकते हैं। तो काम कैसे चूज करना है ये भी भगवान ने हमें बहुत अच्छे से बताया है ना। कर्म योग की पहले तो हम अपनी बेसिक प्रकृति को जाने ना, कि हम कोई भी ये नॉलेज देता ही नहीं है, लेकिन जब जब भी हमें पता चल गया, जब भी हमें ये नॉलेज मिल गई, तब हम जाने अपने आप को कि मेरा बेसिक स्वरूप क्या है। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ना, ये 4 कैटेगरीज हैं। इसमें ऊंचा नीचा कोई नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का क्या है, उसके ज्ञान में, नॉलेज में, पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि होगी। वैश्य क्या होगा, उसका बिजनेस ओरिएंटेड, अर्थशास्त्र में, फाइनेंसेस ज्यादा अच्छे से उसको समझ में आएंगे। जो शूद्र है उसको फिजिकल काम करना पसंद आएगा। और क्षत्रिय क्या है, उसको दूसरों की सेवा करना, दूसरों की रक्षा करना, कर्म योग करना बहुत ज्यादा उसको अपील करेगा। तो पहले तो अपने आप को कैटेगराइज करें, थोड़ा थोड़ा अंश हर किसी में, अब तो इतनी मिक्सिंग हो गई है, ऐसा कुछ है नहीं है, बट प्रीडोमिनेंट क्या मेरा स्वभाव है ना, क्योंकि वो इजीली हो जाएगा। चक्कर ये है कि वो इजीली आपसे हो जाएगा। वो अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध जाके कुछ करना चाहेंगे तो उसमें एफर्ट ज्यादा लगेगी, बस यही है, बाकी होते सब में है अंश। फिर आप कहाँ हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, कौन से आश्रम में हो, वो सिलेक्ट करो, है ना। फिर उसके अनुसार अपना पाथ तय करो कि हमें ये मार्ग पर चलकर हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। ज्ञान योग और कर्म योग सब सहायक हैं इसमें, भक्ति मेन है। तो कर्म योग करते हुए भी भक्ति हो सकता है, ज्ञान योग करते हुए भी भक्त हो सकता है। तो ब्राह्मण भी भक्त हो सकता है, क्षत्रिय भी भक्त हो सकता है, वैश्य भी भक्त हो सकता है, शूद्र भी भक्त हो सकता है। और किसी भी आश्रम